हेपेटाइटिस डे का इतिहास। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने के बाद इस वायरस के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास किया था। डॉक्टर ब्लमबर्ग की इस खोज के सम्मान में हर साल उनके जन्मदिवस पर 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस कब मनाया जाता है? वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यकृत की सूजन, जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है और इसे नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो ये यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जो कि घातक हो सकता है। मुख्य रूप से 4 वायरस इस बीमारी के कारक माने जाते हैं। ए, बी, सी और ई, और काफी हद तक रोके जा सकते हैं। हेपेटाइटिस दिवस की खोज किसने की थी? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग 1925-2011 के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या है? जीवन एक लीवर की थीम के तहत WHO का विश्व हेपेटाइटिस दिवस अभियान लंबे स्वस्थ जीवन जीने के लिए हेपेटाइटिस के खिलाफ लीवर की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएं। https://www.who.in/campaign/world। हेपेटाइटिस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? यकृत शोधक। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बीमारी कैसे फैलती है? हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो वायरस से होता है और रक्त के द्वारा ये फैलता है। नीचे कुछ आम तरीके बताए गए हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी दूसरे व्यक्तियों में भी फैलता है। बी संक्रमित रक्त या संक्रमित शारीरिक प्रवाही के संपर्क में आने से। वी जिसे हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो, उसके साथ असुरक्षित संबंध रखने से। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार क्या हैं? हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस हैं, जिन्हें प्रकार ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। ये 5 प्रकार सबसे अधिक चिंता का विषय हैं, क्योंकि इनके कारण होने वाली बीमारी और मृत्यु का बोझ और प्रकोप और महामारी फैलने की संभावना है। हेपेटाइटिस दिवस 2023 का विषय क्या है? WHO के अनुसार थीम एक जीवन एक लीवर के तहत इस वर्ष का विश्व हेपेटाइटिस दिवस स्वस्थ जीवन के लिए लीवर के महत्व और लीवर के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने के लिए वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, परीक्षण और उपचार को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा। यकृत रोग को रोकें और 2030 हेपेटाइटिस उन्मूलन को प्राप्त करें। इसे पत्नी में फैल सकता है? यदि आपको हेपेटाइटिस बी है तो यौन संपर्क के माध्यम से आप अपने पार्टनर को इन्फेक्शन दे सकती हैं। शादी के मामले में ये बात बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ऐसा करना सही नहीं है। हेपेटाइटिस के मरीजों को क्या परहेज करना चाहिए? मांस के वसायुक्त टुकड़े और तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों सहित संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। कच्ची या अधपकी शेलफिश जैसे क्लैम, मसल्स, ऑयस्टर, स्कैलप्स खाने से बचें, क्योंकि वे विब्रियो वल्निकस नामक बैक्टीरिया से दूषित हो सकते हैं, जो लिवर के लिए बहुत जहरीला होता है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्या हेपेटाइटिस बी ठीक हो सकता है? हेपेटाइटिस बी को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये लगभग हमेशा अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसी दवाएं हैं जो लंबे समय तक रहने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण का इलाज करने में मदद कर सकती हैं। हेपेटाइटिस बी में कौन सा इंजेक्शन लगता है? हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन को आमतौर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये मानव ब्लड प्लाज्मा से होता है और यह इंजेक्शन द्वारा आपकी जांघ या बटक जैसी बड़ी मांसपेशी में लगाया जाता है। आपके डॉक्टर आपकी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद निर्धारित खुराक को इंजेक्ट करेगा। हेपेटाइटिस बी का सबसे अच्छा इलाज क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण से जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने के लिए एंटीवायरल थेरेपी का प्रबंध करें। वयस्कों के लिए अनुशंसित प्रारंभिक एजेंट PEGIFIN, एंटिकावा या टेनोफोविर है। हेपेटाइटिस बी के टीके का नाम क्या है? 2 संयोजन टीके हैं जिनमें हेप बी टीका शामिल है। DTaP हेप PB IPV पेडियारिक्स को 6 सप्ताह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लाइसेंस प्राप्त है।
हेप बी ट्विनरिक्स को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। एक तीसरा संयोजन टीका DTaP हिप हेपी बी वैक्सिलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइसेंस प्राप्त है। हेपेटाइटिस बी में कौन सा फल खाना चाहिए? आंवले में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए अच्छा होता है। आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं।